Hello students, in this video we will learn about birds and their body parts. इस वीडियो में हम birds और उनके body parts के बारे में सीखेंगे। ये बिट्टू है। ये अपने दादाजी के साथ रोज़ शाम में पार्क जाया करता है और रोज़ शाम में उनसे नई नई बातें जानता है। चलिए देखते हैं कि बिट्टू ने आज अपने दादाजी से क्या नई बातें जानी। आज पार्क में घूमते घूमते बिट्टू ने आसमान में बहुत से पंछी उड़ते हुए देखे और वो पंछी देखते हुए उसके मन में एक सवाल आया कि ये पंछी कैसे उड़ सकते हैं। उसने यही सवाल अपने दादाजी से पूछा तो दादाजी ने उसे बताया कि बिट्टू, पंछियों के पास उनके विंग्स होते हैं जो उनकी उड़ने में मदद करते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स अपने विंग्स की मदद से उड़ते हैं। विंग्स आर जॉइंट टू द बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। ये जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, ये उनकी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स की मदद से। यह बात जानने के बाद बिट्टू के मन में एक और सवाल आया। उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, जिस तरह हम रोज़ कपड़े पहनते हैं, क्या पंछियों को कपड़े नहीं पहनने होते? क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? तो दादाजी ने बताया, अ बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ मैनी फेदर्स। किसी भी बर्ड की जो पूरी बॉडी होती है और उनकी जो विंग्स होते हैं वो बहुत से फेदर्स से ढके होते हैं। फेदर्स यानी कि जो छोटे छोटे हल्के हल्के पर लगे होते हैं उनकी बॉडी में, उन्हें फेदर्स कहते हैं। दादाजी ने बिट्टू को बताया कि पंछियों के बॉडी पे 3 तरह के फेदर्स होते हैं। पहला है बॉडी फेदर्स। दीज कवर द बॉडी एंड गिव इट शेप। ये जो बॉडी फेदर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को पूरा कवर करते हैं, उसे ढकते हैं और उसे एक प्रॉपर शेप देते हैं। बॉडी फेदर्स बर्ड्स की बॉडी के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पे होते हैं। दूसरे हैं डाउन फेदर्स। दीज आर फ्लफ़ी एंड कीप देम वार्म। ये जो फेदर्स होते हैं ये बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। डाउन फेदर्स हमें उनकी बॉडी पे ज़्यादा नहीं दिख पाते क्योंकि वो अंदर के हिस्से में होते हैं। तीसरे होते हैं फ्लाइट फेदर्स। दीज हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। फ्लाइट फेदर्स बर्ड्स की मदद करते हैं उड़ने में। ये फेदर्स उनके विंग्स पे मौजूद होते हैं। डू यू नो, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, फीट एंड क्लॉज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। क्या तुम्हें पता है कि बर्ड्स के पास अलग अलग तरह के बीक्स यानी कि चोंच, फीट यानी कि पैर और क्लॉज यानी कि उनके पैरों में जो पंजे होते हैं वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स स्विम करते हैं पानी में, उसके लिए उनके वेब्ड फीट्स होते हैं विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। स्पैरोज़ के पंजे आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। क्योंकि इन बर्ड्स को पेड़ों की ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ हैं, उन्हें पकड़ना होता है। वल्चर या ईगल जैसे बर्ड्स के 4 टोज़ यानी कि 4 उंगलियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शार्प क्लॉज होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प पंजे होते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपने शिकार को पकड़ना होता है। सो दीज काइंड्स ऑफ फीट हेल्प टू कैच द प्रे। वुडपेकर जैसे बर्ड्स के 2 टोज़ यानी कि 2 उंगलियां आगे होती हैं और 2 उंगलियां पीछे होती हैं और इनके पैर में कर्व काफ़ी होता है और ये शेप इसलिए होती है ताकि वो ट्री पर आसानी से चढ़ सकें। क्रेन्स जैसे बर्ड्स की जो लेग्स हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं और उनके फीट में चारों टोज़ फैले हुए होते हैं। इस तरह के फीट उनकी हेल्प करते हैं कि वो रिवर्स या लेक्स के आसपास आसानी से वॉक कर सके और फिशेस को पकड़कर खा सके। सो दीज काइंड ऑफ फीट्स हेल्प टू वॉक ऑन द लैंड। तो क्या तुमने देखा कि बर्ड्स की जो फीट होते हैं वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं।
चलो अब देखते हैं कि बर्ड्स के जो बीक्स होते हैं वो भी कैसे कैसे अलग अलग तरह के होते हैं। ईगल जैसे बर्ड्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक्स होते हैं और ये बीक्स उनकी हेल्प करते हैं कि वो आसानी से अपने प्रे को पकड़कर उसे टीयर करके आसानी से खा सकें। सो दीज काइंड ऑफ बीक्स हेल्प टू टीयर एंड ईट द मीट। वुडपेकर के जो बीक होते हैं वो बहुत ही लंबे, स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं which helps them to make holes in the wood and tree trunks। इस तरह के जो बीक्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं कि वो वुड में या फिर जो पेड़ का जो ट्रंक है उसमें होल्स कर सकें। हमिंग बर्ड्स के जो बीक होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह पतले और लंबे होते हैं और ये बीक्स इसलिए ऐसे होते हैं बिकॉज दीज बीक्स हेल्प्स टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। इस तरह के बीक्स हेल्प करते हैं कि ये बर्ड्स फ्लावर में से उनका नेक्टर यानी कि रस निकाल सकें। कुछ बर्ड्स की तो इतनी ज़्यादा लंबी बीक होती है कि वो उनकी हेल्प करती है कि वो पानी में से या कीचड़ में से इंसेक्ट्स या वॉर्म्स निकाल कर उन्हें खा सके। सो दीज काइंड ऑफ बीक्स हेल्प टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर। पैरट की बीक बहुत ही छोटी और स्ट्रॉन्ग होती है एंड इट हेल्प्स देम टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स और नट्स। इस तरह की जो बीक्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कि वो सीड्स या फिर नट्स को जब वो खाते हैं तो वो उसे आसानी से तोड़ सके और खा सके। क्रोज़ की भी काफ़ी शार्प बीक होती है विच हेल्प्स देम टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड्स, जो उनकी बहुत हेल्प करती है कि वो किसी भी अलग अलग तरीके के खाने को कट कर सके और आसानी से खा सके। तो आप सभी ने देखा कि बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं वो उनके फूड के हिसाब से होती हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद बिट्टू बहुत खुश हो गया और उसने खुशी से दादाजी को गले लगा लिया और कहा कि दादाजी आप मुझे हर रोज़ नई नई बातें बताते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है ये नई नई बातें जानकर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स। इस वीडियो में हमने कुछ बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं बर्ड्स के, वो ये हैं विंग्स, फेदर्स, beak, feet and claws।